आज के इस दुनिया में 5 महिलाओं में से एक महिला जो है जो पीसीओडी जैसे बीमारी से परेशान है और उनका पीरियड जो है जो इरेगुलर हो गया है और साथ ही उनका बॉडी का वेट जो है जो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और साथ ही उनका फेस पे पिंपल निकलना स्टार्ट हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि क्या वो फ्यूचर में माँ बन पाएंगे या नहीं। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे पीसीओडी बोले तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की पूरी सच्चाई के बारे में। तो अगर आप एक महिला हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी पीसीओडी जैसा बीमारी हो। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पीसीओडी बोले तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता क्या है और साथ ही जब एक महिला को पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम बोले तो लक्षण देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही पीसीओडी बीमारी होने का कारण क्या है जिसके कारण से एक महिला को पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है। तो पीसीओडी बोले तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर डिजीज है जो कि महिला के ओवरीज में होता है। तो जब महिला के ओवरीज में पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो महिला के ओवरीज में छोटा छोटा सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, बोले तो स्मॉल और मल्टीपल सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उनका ओव्यूलेशन जो है जो इरेगुलर हो जाता है। महिला के एग जो प्रिपेयर होना चाहिए वो समय पे नहीं होता है और अगर समय पे एग रिलीज भी होता है तो सही टाइम पे रेप्चर नहीं होता, जिसके कारण से महिला को प्रेगनेंसी में दिक्कत आने लगती है जब उनको पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है। तो जब महिला को पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो उनके बॉडी में सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाता है, बोले तो लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जो इरेगुलर हो जाना, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पे नहीं आना या स्किप हो जाना और साथ ही उनका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही उनका फेस पे पिंपल निकलना स्टार्ट हो जाता है, बोले तो एक्ने निकलना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही उनका बॉडी का वेट जो है जो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही उनका फेस पे हेयर निकलना स्टार्ट हो जाता है, हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, छोटा छोटा हेयर जो है जो निकलना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत होने लगती है। तो इसका कारण क्या है जिसके कारण से ये सारे सिम्टम्स जो है जो महिला के बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाता है। पीसीओडी का कारण क्या है जिसके कारण से महिला को होता है। तो सबसे पहला इसका कारण है कि महिला के बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाना, हार्मोन का पूरी तरीके से बॉडी में बिगड़ जाना और साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, बोले तो इंसुलिन में दिक्कत आने लगना, जिसके कारण से भी महिला को पीसीओडी जैसा बीमारी हो सकता है। और साथ ही एक महिला किसी चीज के बारे में ज्यादा मात्रा में चिंतन करती है, ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेती है, जिसके कारण से भी उनके बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। और साथ ही पीसीओडी होने का कारण जो है जो जेनेटिक फैक्टर्स, बोले तो अगर आपके फैमिली में किसी को पीसीओडी जैसा बीमारी हुआ है तो आपको भी हो सकता है, जैसे कि आपका माता हो गए हैं और साथ ही आपका नानी हो गए हैं। तो अगर इनमें से किसी को भी अगर पीसीओडी जैसा बीमारी है तो ये बीमारी आपको भी हो सकता है। और साथ ही लैक ऑफ एक्सरसाइज, बोले तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो सकता है। और साथ ही अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, बोले तो सही तरीका से स्टे नहीं करना, सही तरीका से खाना नहीं खाना, बाहर का खाना ज्यादा खाना और घर का खाना कम खाना, जिसके कारण से भी आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो सकता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स और पीसीओडी का कारण और साथ ही पीसीओडी होता क्या है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि मां बनना मुश्किल है? तो यस, अगर आपका ओव्यूलेशन, बोले तो आपका एक का रिलीज जो होता है जो सही समय पे नहीं हो रहा है और अगर आपका एक का रिलीज हो भी रहा है तो सही समय पे रेप्चर नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण से आपका प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी जो है जो पॉसिबल है अगर आप सही तरीका से ट्रीटमेंट लेते हैं और साथ ही आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो पीसीओडी के कंडीशन में भी आपका प्रेगनेंसी जो है जो पॉसिबल हो सकता है। तो आज की इस दुनिया में हजारों महिलाओं जो हैं जो पीसीओडी के कंडीशन में भी मां बन चुकी हैं। तो पीसीओडी के कंडीशन में मां बनना नामुमकिन नहीं, पॉसिबल जरूर है। तो अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो गया है और आप चाहते हैं कि मेरा प्रेगनेंसी जो है जो सक्सेसफुल हो जाए, आप प्रेग्नेंट हो जाएं, तो इस ट्रीटमेंट को आप जरूर फॉलो करें और आपका प्रेगनेंसी जो है जो जरूर सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप ये ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपका बॉडी का वेट जो है जो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको रेगुलर कम से कम 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका बॉडी का वेट कंट्रोल होगा। और साथ ही अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अगर आपको हेल्थ में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो आप रनिंग भी कर सकते हैं अगर आपका बॉडी कंफर्टेबल है तो। और साथ ही आप योगा करते हैं और साथ ही मेडिटेशन करते हैं
कि अगर आप ये सारे एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी जो है जो रिड्यूस होगा, और साथ ही आपका बॉडी का हार्मोन जो है जो बैलेंस में रहेगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। और साथ ही हाई शुगर बोले तो ज्यादा चीनी वाला खाना और साथ ही कोल्ड ड्रिंक और साथ ही जंक फूड जो है अगर आप इसे खाने पे कंट्रोल करते हैं, आई मीन खाने से बचते हैं, तो आपका बॉडी का हार्मोन जो है जो बैलेंस में रहेगा। क्योंकि ये सारे खाना जो है जब हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी के हार्मोन जो है जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो आपको खाना में क्या खाना है, तो आपको रेगुलर फ्रूट्स खाना है और साथ ही वेजिटेबल खाना है और साथ ही आपको ग्रीन लीफी खाना है और साथ ही आपको नट्स लेना है, आई मीन जैसे कि चना हो गया, बादाम हो गया और साथ ही काजू हो गया, किशमिश हो गया। ये सारी चीज को आपको डाइट में ऐड करना है और आपको बाहर का खाना बिल्कुल ही खाना बंद कर देना है और साथ ही आपको घर का खाना खाना स्टार्ट कर देना है, जैसे कि दाल हो गया, राइस हो गया, सब्जी हो गया, आई मीन वेजिटेबल हो गया। ये सारे खाना को आपको खाना स्टार्ट कर देना है। और साथ ही अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो गया है तो आपको कम से कम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है और साथ ही आपको 8 से 9 घंटा तक आपको सोना है, जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है जो मैनेज रहेगा, आई मीन नॉर्मल रहेगा। और आपको रेगुलर डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है, आई मीन आपको डॉक्टर के एडवाइस को मानना है और आपको एज पर दी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन भी लेना है। तो अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो गया है और अगर आपको किसी तरीका की दिक्कत है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।